पाकिस्तानी महिला के प्यार में पड़ा अलीगढ़ का बादल बाबू की जो कहानी है वो अब सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं थाना बरला के गांव खिटकारी के बादल बाबू की। सोशल मीडिया से जानकारी हुई कि बादल बाबू थाना बरला के गांव खिटकारी का रहने वाला था और पाकिस्तानी महिला के ये फेसबुक के माध्यम से कांटेक्ट में है, यानी उनसे प्यार हो गया। उसी के चलते बिना दस्तावेज के वो पाकिस्तान पहुंच गया और पाकिस्तान पुलिस के द्वारा बादल बाबू को पकड़ लिया गया। देखिए, ये बादल बाबू का परिवार है। तस्वीर में आपको लगा देता हूं कि इनकी माँ है, पिताजी हैं और परिवार के जो लोग हैं वो मौजूद है। परिवार में अभी भी ये लोग सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि इनका जो बेटा है वो सुरक्षित वापस आए। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात बताएं कि बल्ला क्षेत्र का रहने वाला है। इसके पिताजी का नाम है कृपाल सिंह। ये गारमेंट्स की फैक्ट्री में काम करता था और जिस पाकिस्तानी महिला से संबंध बताए जा रहे हैं उससे मिलने के लिए बिना दस्तावेज के ये पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान के मंडी बहाउद्दीन क्षेत्र के मौजा मोंग इलाके से 27 दिसंबर को बादल बाबू को गिरफ्तार कर लिया। जो इनपुट आ रहा है, यानी कि इस पर जो मुकदमा लगा है वो पाकिस्तान विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 13 व 14 के तहत उसको गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी कोर्ट में रिमांड भेजा गया। देखिए, बादल बाबू के पापा है वो मेरे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे कि जिस तरीके से आपका बेटा गायब हुआ, आपने और जानकारी चुनाई, तो क्या जानकारी आपको अब प्राप्त हुई है? हमें तो साहब ये यूट्यूब के द्वारा ही मालूम पड़ी है कि लड़की का ही चक्कर है इसमें। लड़की के घर पर पत्रकार भी गए थे और उसने बात करने से मना कर दिया। जिस मौलाना साहब के जहाँ हमारा जो बेटा काम पे लगाया था उन्हीं के द्वारा लगाया गया था। अब वहाँ से वो मना करती हैं कि हम नहीं जानते इसे, हम कैसे को करें। और उसकी फेसबुक आईडी भी खुलवाई जज जज साहब ने, तो उसमें लड़की का ही मैटर मिला है। उसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। जानकारी अब यह है कि हमने अपनी सरकार से रिक्वेस्ट भी करी थी कि मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी से और विदेश मंत्री से भी, और उन्होंने हमारी कोई अभी सुनवाई नहीं करी है। हम क्या अर्जी चाहते लगाई आपने? हैं, क्या अर्जी लगाई? हमने अर्जी लगाई थी कि हमारा बेटा यहाँ से पाकिस्तान पहुँच गया है। 27 तारीख को वो वहाँ पे पकड़ा गया है और उसके मदद के लिए हमने अप्लाई किया था उनके लिए लेटर। तो वहाँ से अभी तक हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं आई है। हम चाहते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, विदेश मंत्री जी से और योगी जी और मोदी जी से, कि हमारा बेटा भारत वापस लाया जाए सही सलामत। यही हमारी रिक्वेस्ट है और यही हमारी विनती है। आप अलीगढ़ एसएसपी ऑफिस भी गए थे, एसएसपी से भी आपने मदद की गुहार लगाई थी। क्या आश्वासन मिला अलीगढ़ पुलिस के द्वारा? एसपी साहब ने यही कहा था कि जी ठीक है, हम आपकी जो जितनी हो जाएगी उतनी मदद करेंगे और कोई अगर सूचना हमारे पास आती है तो जल्द से जल्द हम आपके पास पहुंचाएंगे। एसडीएम के ऑफिस में भी गए थे हम तो, पर एसडीएम उस टाइम पर थे नहीं। पेपर लेटर हमारा उन्होंने ले लिया, उन तक पहुंच गया था वो, पर हमारे लिए वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। अभी कोई? अच्छा, आपको ये कैसे मालूम पड़ा कि उसकी जब फेसबुक आईडी खोली गई तो उसमें उस लड़की का कंटेंट निकला? आपकी किसी के थ्रू वहाँ पाकिस्तान किसी के थ्रू बात वगैरह हुई क्या? ये हमने यूट्यूब के द्वारा मालूम पड़ी है हमें। हाँ जी। आपके कोई वकील फकील की कोई जानकारी? वकील तो हमने कर रखा है, बाकी अभी वकील हमारे लिए बताएंगे 24 तारीख को कि क्या होता है क्या नहीं होता। उसके बाद ही हम कुछ सवाल दे पाएंगे। लेकिन आप सरकार से अपील अब लगातार कर रहे हैं? अब सरकार से अपील तो पहले भी लगा रहे थे और अब भी लगा रहे हैं, बाकी उन्होंने अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की है और हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सुनवाई करें। कितनी उम्र होगी आपका जो बेटा था बादल बाबू? मेरा बेटा करीब 20-21 साल का है। 21 साल का? जी हाँ। तो उसके जो सारे डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी घर पे रखे हुए हैं, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स? हाँ, वो सारे घर पर ही रखे हैं। अगर वो वहाँ पे जाने के उसमें था तो कागज ले जाता। वहाँ से पता नहीं कैसे चला गया, कैसे नहीं गया, हमें तो कुछ इसके बारे में बताया भी नहीं। आपकी उस वीडियो कॉल पे आपकी बात भी हुई थी, आप बता रहे थे कि 29 और 30 तारीख में वीडियो कॉल? 29 और 30 तारीख को वीडियो कॉल पे बात हुई थी, पर उसने हमें जगह नहीं बताया। हम ये नहीं जानते कि ये नंबर कहाँ का है, कहाँ का नहीं है। बस उसने क्या ये बात हुई? बताया था कि मैं पापा कंपनी में काम कर रहा हूँ और आप चिंता मत करना, सही रहना, मेरे पास फोन नहीं है, मैं दोस्त के फोन से फोन कर रहा हूँ। बस ये चीज उसने हमें बताई थी। मम्मी से भी बात हुई थी? हाँ, मम्मी से भी बात हुई थी। 30 तारीख को उसकी मम्मी ने बात करी थी, तब भी उसने यही पूछा, इन्होंने पूछा भी था कि बेटा कहाँ है तू, तो मैं मम्मी कंपनी में ही हूँ। तो हम तो यही सोच रहे हैं कि दिल्ली काम कर रहा है कंपनी में, तो वो वहीं पर होगा। फैक्ट्री से दिल्ली, जिस रेडीमेड की फैक्ट्री में आप काम करना बता रहे हैं, उसे किसी के साथ में गया था वो?
वहीं से जी, कोई दोस्त था या अकेला गया, कैसे गया? इसकी हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, ये भी सूचनाएं चल रही है कि उसने पहले 2 बार और भी प्रयास किया था, वो पकड़ा गया। हालांकि एक बार का जिक्र आप भी कर रहे थे कि पाकिस्तान वो तो वहां वहाँ पे जम्मू। दुबई जा रहा था। जी। दुबई जा रहा था तो किसी कारण उसकी फ्लाइट छूट गई वहां तो से। दुबई का वीजा था उसके पास? वीजा पासपोर्ट था, वीजा की तो मुझे मालूम नहीं है। पासपोर्ट जो भी था। कागज थे वहां पे मिले थे वहां पे उसे। हम्म। जब वहां पकड़ा था तो वहां से उन्होंने छोड़ दिया हमारा आधार कार्ड देख के कि ठीक अच्छा, है वहां आप। से आप ले आए थे? हाँ जी, मैं ही लेके आया था। देखिए, इनकी जो माताजी हैं वो भी मेरे साथ में मौजूद हैं। ठंड का समय और तमाम जो बुजुर्ग हैं और पड़ोसी हैं, आप देख रहे हैं कि वो लगातार यहाँ बैठे हुए हैं और परिवार को एक सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनका जवान बेटा, जिसकी उम्र महज 21-22 साल है, वो पाकिस्तान चला गया। माताजी से बात करेंगे। माताजी, क्या कहेंगी कि वो आप सरकार के पास गए, कोई अर्जी लगाई, आप अलीगढ़ भी गए, कोई आश्वासन मिला बेटे का? कुछ नहीं मिला। हम्म। आपसे बात हुई थी बादल की 31 तारीख को? हाँ हुई। क्या कह रहा था? यही कह रहे हो कि मैं कंपनी में हूँ, मेरा मोबाइल खराब है वो है, हम्म। और काम करके जब मोबाइल लूंगा पैसा मिलेंगे जब। हम्म। कितने सालों से बाहर काम करता था? बात तो आज 7-8 साल हो गई बाहर काम करते। अच्छा, तो हाँ। आपको जानकारी नहीं थी कि पाकिस्तान चला गया है? नहीं, फिर कुछ जानकारी नहीं। आप अलीगढ़ गए, अधिकारियों से मिले, क्या आश्वासन मिला? कोई जवाब नहीं मिला। अच्छा, अब क्या मांग कर रही हैं आप सरकार से? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारे बेटे के लिए कागज है, जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करें, और हम उनसे विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ कर गरीबों का बेटा है कि हमारी मदद करें वो, और हमारी सुनवाई करे। अभी तक उनने कोई सुनवाई नहीं की है। अब हम चाह रहे हैं कि अब तो करें सुनवाई, मोदी जी से, योगी जी से, भारत सरकार से, सबसे जानकारी है। यही विनती कर रहे हैं कि बस हमारे बेटे को ले आए बस। दूसरे नंबर का बेटा? कितने बेटे हैं आपके पास? 3 है। ये दूसरे नंबर का बेटा था? दूसरे नंबर को। कितनी उम्र होगी इसकी? ऐसी 20 साल की है, 20 साल। 20-21 साल बस। 20-21 साल। देखिए, ये माँ है, इनके जो आंसू हैं वो शब्दों में बयान नहीं किया सकता, लेकिन अब ये लोग सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं कि इनका बेटा जल्द से जल्द इंडिया वापस सरकार लेके आए, क्योंकि जिस महिला का चक्कर बनाया, कुछ नाम बता रहे थे, आप बता रहे थे कि सना, कुछ क्या नाम बता रहे थे? हाँ, यूट्यूब के द्वारा तो सनारा नाम आ रहा है उसका। सनारा? हाँ, सना रानी। हाँ, अच्छा, सना रानी नाम आ रहा सना रानी नाम आ रहा है उसका। है। अब देखो, हमने तो देखी नहीं वो आंखों से, तो अब उसे हम कैसे वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और भी हमारे साथ में बुजुर्ग हैं, इनके परिवार के साथ में बैठे हुए हैं। क्या मांग करती है अम्मा सरकार से? मैं सरकार से न मांग रही हूँ, मेरे ये भतीजे को लल्ला है ये, तो जागू हाँ तमा कसे परे, जागू मेरे बेटा माँ वापस करके लाओ माते। मैं तेरे हाथ जोड़ते हूँ सरकार ते, और सब लोगों के हाथ जोड़ते हूँ। ये मेहनती मजदूर बच्चा है, करके खा रहे हैं, बाप के घोंटे टूट गए, सोचो कत्ता कत्ता माँ पर ये परेशान है रही है, और हमारी इतने हाथ जोड़ी है कि बच्चा हमारा घर पे आ जाए, और सबने के हाथ जोड़ते हैं, सब लाओ। कोई लगातार अपील कर। देखिए, और भी लोग क्या कहेंगी, अपील करेंगी सरकार से, क्या कहना चाहेंगी? हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा हमारे पास आ जाए, सरकार जल्दी से जल्दी हमारा बच्चा लावे। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग लगातार अपील करते हैं कि पारिवारिक कड़ी दिखाऊं, ऊपर टीन सेट पड़ा हुआ है, तो यहाँ कहीं ना कहीं ओस से ढकने के लिए एक तिरपाल नुमा का इंतजाम कर रहे हैं, हालांकि उसमें भी छेद है, और चूल्हा, क्योंकि लगातार चूल्हे पे लोग हाथ सेक रहे हैं यहीं। यानी कि कहा जा सकता है एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है बादल बाबू, और काफी टाइम से दिल्ली रेडीमेड की फैक्ट्री में काम भी करता था, लेकिन अब प्यार के चक्कर में, जिसका नाम सना रानी बताया जा रहा है, पाकिस्तानी महिला के प्यार में पड़कर वो बिना दस्तावेज, यानी कि अवैध रूप से वो पाकिस्तान चला गया और वहां वो पकड़ा गया। अब परिवार वाले लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर बादल बाबू इंडिया वापस कब आता है, और कब परिवार की जो आंखों में नमी है, आखिर उनकी जो अपने बेटने की जो खुशी, आखिर वो कब देख पाएंगे, वो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पूरा परिवार अब लगातार एप्लीकेशन भी दे रहा है, एसएसपी से भी मिला है, डीएम के यहाँ पे जाके मिले, और तमाम तरीके के पत्राचार भी किए जा रहे हैं। और ये लोग सरकार से अब लगातार अपील कर रहे हैं कि इनके बेटे को जल्द से जल्द इंडिया वापस लाकर इनके सुपुर्द किया जाए। मैं सहयोगी प्रज्वल माहेश्वरी के साथ मोहित गुप्ता, टीवी 9 अलीगढ़।